बांसुरी की धुन हर किसी का मन मोह लेती है। जब बात कान्हा के बांसुरी की हो तो क्या कहने। श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा है, लेकिन उनकी पहचान रही बांसुरी पीलीभीत जनपद में बनती है। यह बांसुरी यूएस समेत दुनिया के कई देशों में सप्लाई की जाती है। कान्हा की बांसुरी की धुन सिर्फ राधा गोकुल के ग्वाल वालों और गायों को ही नहीं, पूरे देश और दुनिया को पसंद है। बांसुरी सिर्फ कृष्ण के समय ही नहीं बनती थी, बल्कि आज भी बांसुरी की डिमांड है। फिलहाल खास तरह की ये बांसुरी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में बन रही हैं। यहाँ की बांसुरी के मुरीद देश में ही नहीं, 7 समुंदर पार फ्रांस, इटली और अमेरिका सहित कई राष्ट्र हैं। यूपी की योगी सरकार ने बांसुरी को पीलीभीत का एक जिला एक उत्पाद घोषित कर रखा है। इसी के तहत अवध शिल्प ग्राम के हुनर हाट में ओडीओपी की दीर्घा में एक दुकान बांसुरी की भी रही थी। यह दुकान पीलीभीत के वसीर खां मोहल्ले में रहने वाले बांसुरी बनाने वाले इकरार नबी की थी। नबी अपने नायाब किस्म की बांसुरियों के लिए कई बार पुरस्कृत हो चुके हैं। मुरली वाले की जिस तान पर दुनिया मंत्र मुग्ध होती रही, उसी मुरली की बदौलत अब पीलीभीत आसाम चौराहे को उसका नया नाम बांसुरी चौराहा मिल गया है। यहाँ बनी 600 किलोग्राम मेटल से निर्मित बांसुरी आसाम हाईवे पर आने जाने वालों को पीलीभीत की खासियत से रूबरू कराएगी। यही नहीं, बांसुरी चौराहा अब पीलीभीत में नई सेल्फी पॉइंट के रूप में उभरा है। आइए सुनते हैं इस विषय पर जिलाधिकारी को। उद्घाटन किया, किस चीज़ का उद्घाटन किया, क्या है? जनपद पीलीभीत को हम सभी लोग बांसुरी के उत्पाद के लिए जानते हैं। पौराणिक रूप से भी और ट्रेडिशनली भी यहाँ पे बांसुरी का उत्पादन होता रहा है। इसको बांसुरी नगरी भी कहा जाता है। तो ये ज़रूरी था कि जनपद का जो सबसे मुख्य चौराहा है, जहाँ से जनपद में प्रवेश होता है, आप किसी भी जनपद से आएँ, आपको इस चौराहे से होकर ही जनपद में शहर के अंदर प्रवेश होता है। तो ज़रूरी था कि हमारे जो जनपद की पहचान है भगवान कृष्ण की मुरली, उसको हम लोग इस जनपद के चौराहे पर लाएं। उसका यहाँ पे हम लोगों ने एक दृश्य उतारा है। प्रयास यही करा गया है कि सभी लोगों को अच्छा लगे, सभी लोग इसमें शान महसूस करें कि उनके जनपद को बांसुरी नगरी के नाम से जाना जाता था और अब ये चौक बांसुरी चौक के नाम से जाना जाएगा। मेरा सभी जनपद वासियों से निवेदन है कि आगे आने वाले समय में भी इसकी देख रेख करें, क्योंकि कार्य करना आसान होता है पर उसको संभाल के रखना, सहेज के रखना मुश्किल होता है। आप सभी से ये निवेदन रहेगा कि ये आपका अपना चौराहा है, आपका अपना जनपद है, आपका अपना बांसुरी चौक है, इसको आगे भी सहेज के रखें। तो जानना चाहेंगे, जिस तरीके से बांसुरी चौराहे का आपने निर्माण किया है, बांसुरी चौराहा बनाया, तो बांसुरी उद्योग यहाँ पे लगातार ख़त्म होता जा रहा है, उसको लेके क्या कुछ करेंगे? बांसुरी उद्योग के जो जुड़े हुए व्यवसायी हैं वो लगातार बंद की कगार पर, उसको लेके क्या कुछ करेंगे? बांसुरी उद्योग लगातार मुश्किलों में है और ख़ासकर कोरोना के समय में काफ़ी मुश्किलें रही थी। यहाँ से उसके निर्यात होने की और बाहर बिक्री होने की भी गुंजाइशें कम हो गई थी। लगातार मैंने बैठक भी करी है और अभी कुछ ही दिनों में मेरा उनसे जाके मिलना भी होगा। प्रयास ये करा जाएगा कि जो बड़े शहर हैं, बरेली हो गया, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, वहाँ पे जहाँ बांसुरी की ज़रूरत है उन फर्म्स के साथ संपर्क करा जाए और यहाँ के बांसुरी वालों को सीधे उनसे जोड़ा जाए। साथ ही साथ जो हमारे बड़े म्यूजिशियंस हैं, जिस भी जगहों पे इस तरह के आयोजन होते हैं, उनको भी सीधे यहाँ पर लाया जाए। आगे आने वाले दिनों में कुछ बड़े बांसुरी वादकों को भी यहाँ लाया जाएगा और कोशिश करी जाएगी कि इस तरह के आयोजन हों कि पूरे प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में ये नाम हो कि पीलीभीत से ही ये बेहद मनोरंजक वाद्य जो है ये पूरे देश को और पूरे विश्व को गया है। जिला प्रशासन के नजीर प्रयासों की बदौलत यह काम हुआ है। बता दें कि जिलाधिकारी पुलकित खरे की नुमाइंदगी में जनपद के सभी चौराहों का कायाकल्प हो रहा है और लोग बदलाव महसूस कर रहे हैं। आसाम हाईवे पर इस चौराहे के नए रंग रूप को देखने के लिए यहाँ हजारों की भीड़ उमड़ रही है। सभी इन प्रयासों को मीठे कंठ से सराह रहे हैं। आप देख रहे थे ब्यूरो रिपोर्ट।